नमस्कार, जय भीम साथियों। दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। साथियों, बहुजन समाज पार्टी के एकमात्र राज्यसभा सांसद रामजी गौतम को बहन कुमारी मायावती जी की तरफ से एक बड़ा प्रमोशन मिल गया है। कल तक उन्हें सोशल मीडिया पर बहुजन समाज पार्टी का विभीषण घोषित किया जा रहा था। उसके उलट बहुजन समाज पार्टी ने सांसद रामजी गौतम को बड़ा प्रमोशन दे दिया है। क्या प्रमोशन रामजी गौतम को मिला है और क्यों उन्हें विभीषण घोषित किया जा रहा था, इसके पीछे आखिर क्या वजह है, ये सारी बातें साथियों आपको इस स्टोरी में बताने वाले हैं। आपको मालूम होगा 23 नवंबर को 2 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव हुए थे उनके रिजल्ट आए थे। साथ में यूपी की जो 9 सीटों का उपचुनाव हुआ था उसका भी रिजल्ट 23 नवंबर को ही घोषित किया गया था। इन तीनों ही राज्यों में बहुजन समाज पार्टी को जिस रिजल्ट की दरकार थी और जिस रिजल्ट की समर्थक आस लगाए बैठे थे वो रिजल्ट नहीं मिला और निराशा ही इन तीनों राज्यों में हाथ लगी। इसके बाद से सोशल मीडिया पर लगातार उन कारणों को ढूंढा जा रहा है, उन कारणों के बारे में लिखा जा रहा है जिनसे समर्थकों को लगता है या जो लिखने वाले हैं उनको लगता है कि बहुजन समाज पार्टी इस वजह से रिजल्ट लाने में कामयाब नहीं हो पा रही है। कल एक नैरेटिव चलाया गया या एक बातें बताई गई कि बहुजन समाज पार्टी का जो ये ग्राफ नीचे गिर रहा है इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो प्रभारी है। और उस प्रभारी का बाकायदा नाम लेकर लोगों ने बताया कि जो सांसद रामजी गौतम है ये प्रभारी जहां भी रहते हैं उस राज्य में बंटाधार हो जाता है। जो चुनाव परिणाम पिछला होता है उससे भी नीचे का परिणाम ये सांसद ये प्रभारी अपने नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी के खाते में लेकर आता है। तो कहीं ना कहीं जो बड़ा कारण है वो सांसद रामजी गौतम है। ये टिकटों की हेराफेरी करते हैं, उनका सौदा करते हैं और जो डिजर्व कैंडिडेट होते हैं सीट के लिए उस कैंडिडेट के बजाय ये दूसरे कैंडिडेट को टिकट को देते हैं। तो जो बड़ा कारण साथियों बहुजन समाज पार्टी की हार का है वो सांसद रामजी गौतम को लोगों के द्वारा सोशल मीडिया पर लगातार बताया जा रहा है। और इसके बारे में हमने आपको एक स्टोरी में बताया था कि क्यों सांसद रामजी गौतम को लोगों के द्वारा विभीषण करार दिया जा रहा है। अगर आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, अभी तक जिन राज्यों में सांसद रामजी गौतम ने प्रभारी की जिम्मेदारी निभाई है तो वहां पे जो रिजल्ट आया है वो बहुजन समाज पार्टी के लिए साथियों पॉजिटिव नहीं आया है। समर्थक जिस रिजल्ट की आस लगाए बैठे होते हैं और जिस तरह की मेहनत बहुजन समाज पार्टी के द्वारा चुनावों में की जाती है उस मेहनत के बल पर सभी को यह आस होती है कि बहुजन समाज पार्टी इस बार विधानसभा चुनावों में कुछ अलग करने वाली है और कुछ मजबूत चुनाव लड़ने वाली है और दमदार तरीके से जो सत्ताधारी दल हैं और जो विरोधी दल हैं इनको यहाँ पर चुनौती देने वाली है। लेकिन जब रिजल्ट आता है तो सभी लोगों को निराशा ही हाथ लगती है। आप किसी भी राज्य में जहां पर उनको प्रभारी की जिम्मेदारी दी है या उनकी देखरेख में चुनाव लड़ा गया है वहां का जब आप रिजल्ट देखेंगे तो आपको यही पैटर्न लगातार नजर आता है। आप राजस्थान देख लीजिए, आप अब जो महाराष्ट्र में चुनाव हुए इसको आप देख लीजिए, तेलंगाना में जो चुनाव हुए वहां आप देख सकते हैं। इसके अलावा और राज्य हैं साथियों, आप गिन सकते हैं। सभी राज्य के जो चुनाव हैं परिणाम वो आपके सामने हैं। तो जहां जहां सांसद रामजी गौतम को जिम्मेदारी दी गई वहां पर परिणाम बसपा के खिलाफ ही आए। अब सोशल मीडिया पर तो लोग सांसद रामजी गौतम को विभीषण बताने में तुले हुए हैं, उनको बहुजन समाज पार्टी का सबसे बड़ा गुनहगार बता रहे हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के जो नेता हैं, बहुजन समाज पार्टी को जो चलाने वाले लोग हैं उनको सांसद रामजी गौतम सबसे योग्य और सबसे मजबूत नेता दिखाई देते हैं और उनको लगातार प्रमोशन पे प्रमोशन दिए जा रहे हैं। अब सांसद रामजी गौतम को उत्तराखंड का भी प्रभारी बना दिया गया है। जी हाँ साथियों, आपने सही सुना है। खुद दिल्ली के जो प्रभारी हैं उन्होंने सांसद रामजी गौतम को प्रभारी बनाए जाने पर बधाई दी है। इसका मतलब सांसद रामजी गौतम को प्रभारी वहां पर लगा दिया गया है। तो महाराष्ट्र में जो रिजल्ट आया उसका कोई फर्क सांसद रामजी गौतम के ऊपर नहीं पड़ने वाला है। उनका लगातार प्रमोशन किया जा रहा है। हालांकि आप देखेंगे राजस्थान में उनके ऊपर जिस तरह से
कुछ विरोधी लोगों के द्वारा या पार्टी के ही लोगों के द्वारा कथित तौर पर उनको गधे पर बिठाकर उनका काला मुंह किया गया था। उस घटना के तुरंत बाद जब यूपी से उनको बहन जी ने राज्यसभा का सांसद बनाकर भिजवा दिया था। इसी तरह अभी महाराष्ट्र में आपने देखा होगा, सांसद रामजी गौतम को एक महिला ने मंच पर चढ़कर थप्पड़ जमा दिया था। उस घटना के बाद ही सांसद रामजी गौतम को महाराष्ट्र चुनाव का प्रभारी लगा दिया जाता है। तो आप देखेंगे जिस भी नेता का ज्यादा विरोध होता है उस नेता को बहुजन समाज पार्टी में कहीं ना कहीं मजबूत पद और उसको प्रमोशन दे दिया जाता है। अभी यही पैटर्न नजर आ रहा है। जहां जहां सांसद रामजी गौतम को जिल्लतें झेलनी पड़ी, उनको बेइज्जती उनकी करी गई, वहां वहां सांसद रामजी गौतम को प्रमोशन पे प्रमोशन मिलते रहे। अब यहां पर आप साथियों सोच सकते हैं और सोचने पर मजबूर भी होंगे कि जिस नेता के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी लगातार चुनाव दर चुनाव हार रही है, उस नेता पर बसपा इतनी मेहरबान क्यों है? तो साथियों इसका एक सीधा सा कारण है। फिलहाल बहुजन समाज पार्टी के पास अगर विश्वसनीय कोई नेता है जिस पर बहन जी विश्वास कर सकती है तो वो सांसद रामजी गौतम ही है। हकीकत क्या है, चुनाव परिणाम क्यों नहीं मिल रहे हैं? इसका एक कारण एक व्यक्ति साथियों नहीं हो सकता है। उनसे टिकट देने में गलती हो सकती है, ये बात मानी जा सकती है। और टिकट देने की जो गलती है साथियों, ये ज़्यादा अंदर तक नहीं फैलती है, नीचे तक ये बातें नहीं जाती है। ये अंदर की जो बीएसपी की बॉडी होती है या कुछ जो ज़्यादा करीबी लोग होते हैं उन तक ये बातें सीमित होती हैं। तो बसपा को जो वोट दिलाने का काम है वो विधानसभा बॉडी करती है, बूथ स्तर के कार्यकर्ता करते हैं। तो उनको अपनी पार्टी के डिसीजन को मानना चाहिए और उसको पॉजिटिव में ही प्रचार प्रसार करना चाहिए। लेकिन साथियों ये जो कमी है ये एक कमी हो सकती है, लेकिन इसका जो बड़े कारण है वो आप जानते हैं। इस देश की जो मानसिकता है वो गैर बराबरी की बनी हुई है और जातिवाद इस देश में साथियों एक भयंकर बीमारी फैली हुई है जिसका इलाज अभी नहीं हो रहा है। अगर कोई तथाकथित नीची जाति का व्यक्ति तथाकथित उच्च जातियों के बराबर पहुंचने की कोशिश करता है या पहुंच सकता है तो उसके खिलाफ हजारों साजिशें अंदर ही अंदर बना ली जाती हैं और रची जाती है और उनको कामयाब होने से रोका जाता है। तो आपकी जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी है, इसको चलाने वाले जो लोग हैं साथियों वो इस देश की जो तथाकथित व्यवस्था है, ऊंच नीच की सामंती वाली जो व्यवस्था है उसमें आप लोगों को नीचे दर्जे का माना गया है। बहुजन समाज पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उनकी जो जात है, उनकी जो समुदाय है उसको नीचा माना जाता है। इसलिए ये लोग नहीं चाहते कि नीची जाति का व्यक्ति हम लोगों के बराबर में बैठे, हम लोगों के ऊपर हुक्म चलाए। तो ये जो बड़े कारण है साथियों, इस देश की ये जो गैर बराबरी की व्यवस्था इस देश में व्याप्त है, ये बड़ा कारण है। बाकी जो संगठन में जो कमियां हैं साथियों वो तो आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार उजागर कर ही रहे हैं। इसलिए आपको बहन जी जो फैसले ले रही है इन पर विश्वास करना चाहिए और इनको आपको जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए काम करना चाहिए। सवाल जवाब आप मीटिंग में कर सकते हैं, बाकी सोशल मीडिया पर आप सिर्फ अपने घर की जो कमियां हैं उनको बाहर वालों को बताकर हंसी का ही पात्र बन रहे हैं। तो इस पूरे विश्लेषण पर साथियों आपकी क्या राय है? आप जो मैंने आपको बताया है, जो बातें मैंने कही है, आप मेरी बातों के विरोध में भी अपने जो विचार हैं जरूर प्रकट कीजिए। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।